धम्मो मंगलम मुक्कीठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमंशन्ति जस धम्मे सयामणो। धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म। जिस मनुष्य का मन उक्त धर्म में सदा संलग्न रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। प्रणाम दोस्तों। इस महावीर के सूत्र संकलन का भगवान ओशो ने बहुत ही मार्मिक विश्लेषण किया। अगर पढ़ने का समय ना हो तो इसका सारांश सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि इस सारांश को सुनने का समय अगर आप निकाल पाए तो आपके जीवन में कोई एक क्रांति अवश्य हो जाएगी। भगवान ओशो इस महावीर वाणी में आगे बढ़ते हैं कि धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। तो अमंगल क्या है, दुख क्या है, मनुष्य की पीड़ा और संताप क्या है, उसे ना समझे तो धर्म मंगल है, शुभ है, आनंद है। इसे भी समझना आसान ना होगा। महावीर कहते हैं धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है। जीवन में जो भी आनंद की संभावना है वह धर्म के द्वार से प्रवेश करती है। जीवन में जो भी आज़ादी है वह धर्म के आकाश में ही उपलब्ध होती है। जैसा भी जो भी सौंदर्य है वह धर्म की जड़ों से पोषित होता है। जीवन में जो भी दुख है वह किसी न किसी रूप में धर्म से चूक जाने के बाद ही आता है, या अधर्म में संलग्न हो जाने से। महावीर की दृष्टि में धर्म का अर्थ जो मैं हूँ उस होने में जीना है। जो मैं हूँ उससे जरा भी इंच भर भी इधर उधर जाना नहीं, बिल्कुल चूकना नहीं, तो वो महावीर की दृष्टि में धर्म है। जो मेरा होना है, जो मेरा अस्तित्व है, उससे जहाँ मैं बाहर जाता हूँ उस सीमा का उल्लंघन महावीर मानते हैं। जिस विजातीय दूसरे से मैं संबंधित होता हूँ, जहाँ मैं उससे संबंधित हुआ, जो मैं नहीं हूँ वहीं दुख का आरंभ हो जाता है। और दुख का प्रारंभ इसलिए हो जाता है कि जो मैं नहीं हूँ उसे मैं कितना ही चाहूँ वह मेरा नहीं हो सकता। जो मैं नहीं हूँ उसे मैं कितना ही बचना चाहूँ उससे मैं बच नहीं सकता। वह एक दिन मिटने वाला है, खोने वाला है, वो एक दिन चला ही जाएगा। जो मैं नहीं हूँ उस पर कितना ही मैं मेहनत करूँ, अंत में पाऊंगा कि मेरा वह काम सिद्ध नहीं हुआ। श्रम हाथ लगेगा, चिंता हाथ लगेगी, जीवन का व्यय होगा। अंत में पाऊंगा कि मेरा हाथ खाली रहा। मैं केवल उसे ही पा सकता हूँ जिसे मैंने किसी गहरे अर्थों में सदा से पाया हुआ है। मैं केवल उसका मालिक बन सकता हूँ जिसका मैं जानूँ ना जानूँ अभी भी मालिक हूँ, जिसको मैं जानता भी ना हूँ लेकिन फिर भी मालिक हूँ। मैं उसी का मालिक बन सकता हूँ। जो मेरा है ही नहीं मैं वहाँ पर श्रम करता रहूँ पर कोई लाभ नहीं। उसे एक दिन मृत्यु मुझसे छीन ही लेगी। वही केवल मेरा है जो सदा से मेरा था। देह मेरी गिर जाएगी तो भी जो नहीं गिरेगा वही केवल जो पहले से ही मेरा था। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें बहुत ही फिलोसफिक नजर आती हों, हो सकता है, लेकिन बात तो सही है। जो हमारा है बस वही हमारा रहेगा। बाकी चीज़ों के लिए हाथ पैर कितना भी मारे, लेकिन एक दिन वो हमसे छीनना है, ये बात तय है। तो फिर सत्य है क्या? तो सत्य केवल एक है और वह यह है कि स्वयं के अतिरिक्त इस जगत में और कुछ भी नहीं पा सकते। हाँ, पाने की कोशिश कर सकता हूँ, पाने का श्रम कर सकता हूँ, पाने की आशा भी बांध सकता हूँ, स्वप्न देख सकता हूँ, लेकिन ये सब भ्रम है। जो पाने के बिल्कुल करीब पहुँच गया हूँ लेकिन कभी पहुँचता नहीं, क्योंकि भ्रम तो भ्रम होता है।
बस पाने का भ्रम होता है, पर कभी मिलता नहीं। और अगर महावीर की दृष्टि से देखें तो अधर्म का अर्थ होता है स्वयं को छोड़कर और कुछ भी पाने का प्रयास। अधर्म का अर्थ है स्वयं को छोड़कर दूसरे पर दृष्टि। हम सब दी अदर ओरिएंटेड हैं। हमारी दृष्टि सदा दूसरी बातों पर लगी रहती है, और कभी अगर हम अपनी शक्ल देखते हैं तो वह भी दूसरे के लिए, बिल्कुल दूसरे के लिए, कि मैं सामने वाले को कैसा दिखूंगा, इसलिए पहले मैं स्वयं देखकर जांच लेता हूं। इसलिए हम स्वयं को देखते हैं केवल। सार्थर ने बहुत ही कीमती सूत्र कहा, दी अदर इज हेल। वह जो दूसरा है वही नरक है हमारा। सार्थर ने किसी और अर्थ में कहा, लेकिन महावीर भी किसी और अर्थ में राजी हैं। वे कहते हैं द अदर इज हेल, बट द इन्फेंसिस इज नॉट ऑन द अदर एज हेल, बट ऑन वन सेल्फ एज द हेवन। दूसरा नरक है यह महावीर नहीं कहते, क्योंकि इतना कहने में भी दूसरे को चाहने की आकांक्षा और दूसरे से मिली विफलता छिपी होती है। महावीर कहते हैं स्वयं होना मोक्ष है, धर्म है मंगल। लेकिन जरा अगर ध्यान करें तो सार्थर यहां पर थोड़े चूक गए। उन्होंने कहा कि दूसरा नरक है, तो अगर दूसरा नरक ना होता तो शायद हम राजी हो लेते। लेकिन महावीर ऐसा नहीं कहते। बस महावीर ये कहते हैं कि धम्मो मंगलम मुक्तिट्ठम, धर्म मंगल है, अधर्म अमंगल है। ऐसा भी नहीं कहते कि यह दूसरा नरक है, ऐसा भी नहीं कहते। स्वयं का होना मुक्ति है, मोक्ष है, मंगल है, यही श्रेयकर है। इसमें थोड़ा फर्क है। इसमें फर्क यही है कि दूसरे नरक हैं यह जानना दूसरे में स्वर्ग को मानने से दिखाई पड़ता है। अगर मैंने दूसरे में कभी सुख नहीं चाहा तो मुझे दूसरे से कभी दुख नहीं मिल सकता। हमारी अपेक्षाएं ही दुख बनती है। एक्सपेक्टेशन डिसइल्यूस्ड। अपेक्षाओं का भ्रम जब टूटता है तो विपरीत हाथ लगता है, दूसरा नरक नहीं है। अगर महावीर को ठीक से समझ लें तो सार्थर ने कहा कि दूसरा नरक नहीं है, लेकिन तुमने चूंकि दूसरे को स्वर्ग माना इसलिए दूसरा नरक हो जाता है, लेकिन तुम स्वयं स्वर्ग हो। बात को और गहराई से समझें तो स्वयं का स्वर्ग होना स्वभाव है और स्वयं को स्वर्ग मानने की जरूरत नहीं, दूसरे को स्वर्ग मानना पड़ता है और इसलिए फिर दूसरे को नरक जानना पड़ता है। वह हमारे ही भाव हैं। भगवान महावीर का वक्तव्य बहुत ही पॉजिटिव है। महावीर कहते हैं धर्म मंगल है, स्वभाव मंगल है, स्वयं का होना मोक्ष है। स्वयं को मानने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम तो स्वयं मोक्ष हो ही। ध्यान रहे, मानना हमें वहीं पड़ेगा जहां नहीं होता। किसी भी बात की फैंटेसी करना, कल्पना करना, सब वहीं पर शुरू होता है जहां सत्य नहीं होता। स्वयं को सत्य या स्वयं को धर्म या स्वयं को आनंद मानने की भी आवश्यकता नहीं। स्वयं का होना बस एक आनंद है, यही पर्याप्त है। लेकिन हम जो दूसरे पर दृष्टि बांध लेते हैं, उन्हें पता भी कैसे चले कि स्वयं कहाँ है। हमें वहीं पता चलता है जहां हमारा ध्यान होता है। ध्यान की धारा, ध्यान का फोकस, ध्यान की रोशनी जहां पड़ेगी वहीं प्रकट हो जाता है। दूसरे पर हम दौड़ते हैं, दूसरे पर ध्यान की रोशनी पड़ती है, नरक प्रकट होता है। स्वयं पर ध्यान की रोशनी पड़े तो स्वर्ग मिलेगा।
दूसरे में मानना पड़ता है, इसलिए एक दिन भ्रम टूटता है। टूटता ही है क्योंकि भ्रम को कितना खींच सकते हैं, एक दिन टूटना ही है। अगर कोई बुद्धिमान हो तो उसका भ्रम क्षण भर में टूट सकता है। बुद्धिहीन को थोड़ा देर लग सकती है, और एक से छूटता है भ्रम हमारा तो तत्काल हम दूसरे की तलाश में लग जाते हैं। लेकिन यह ध्यान नहीं रहता कि एक दूसरे से टूटा हुआ भ्रम का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे और फिर दूसरे से कोई स्वर्ग मिल जाएगा और स्वयं पर लौट आती है जब यात्रा, तो धर्म मंगल है। इस बात को अगर थोड़ा और क्लियर करें, हमें अगर किसी एक चीज से शांति नहीं मिलती, एक व्यक्ति से शांति नहीं मिलती, किसी पत्नी से शांति नहीं मिलती, तो दूसरी पत्नी खोजेंगे। हो सकता है दूसरा बेटा भी करने की कोशिश मनुष्य करेगा अगर एक बेटी से उसको पर्याप्त शांति नहीं मिलती। ये मनुष्य स्वभाव है। जिस भी वस्तु से, जिस भी प्राणी से उसको शांति नहीं मिलेगी, वो कोई दूसरा प्राणी खोजेगा, वहां पर स्वर्ग की खोज करेगा कि यहां पर शायद शांति मिले। बस यही कहना चाहते हैं। एक बात और यहां पर मुखर होकर के सामने आती है कि महावीर कोई दार्शनिक नहीं है पश्चिम के अर्थ में, जिस अर्थ में हीगल या कांट या अन्यत्र दार्शनिक, उस अर्थों में महावीर दार्शनिक नहीं है। महावीर का यह वक्तव्य सिर्फ उनका अनुभव है, एक तथ्य की सूचना। ऐसा महावीर सोचते नहीं कि धर्म मंगल है, ऐसा महावीर जानते हैं कि धर्म मंगल है। इसलिए यह वक्तव्य बिना कारण के दिए गए वक्तव्य हैं। और महावीर जैसे लोग प्रमाण नहीं देते, वो केवल वक्तव्य ही देते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन, अगर आप आइंस्टाइन से पूछेंगे कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्यों बना, तो आइंस्टाइन बोलेंगे कि क्यों का कोई सवाल नहीं है, बना है, इट इज सो। यह हम नहीं जानते कि क्यों बना, हम इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन का एक अणु, इसका जोड़ पानी है, हाइड्रोजन के साथ दो अणु मिलकर के पानी बन गया, ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन के दो अणु मिले और पानी बन गया। ये तो हम बता सकते हैं, लेकिन क्यों बना ये हम नहीं जानते। तो महावीर केवल आइंस्टाइन की भांति वक्तव्य देते हैं, वो प्रमाण नहीं देंगे। जैसे महावीर ने कहा कि धर्म, अहिंसा, संयम, तप इसका जोड़ है, यह संबंध में वक्तव्य देता है। धर्म स्वयं के संबंध में वक्तव्य देता है। इसलिए अगर वैज्ञानिक के वक्तव्य को जांचना हो तो तर्क से नहीं जांचा जा सकता, प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा। स्वभावतः उसकी प्रयोगशाला बाहर है, क्योंकि उसके वक्तव्य पर के संबंध में है। और अगर महावीर जैसे व्यक्ति का वक्तव्य जांचना हो तो बिल्कुल प्रयोगशाला में जाना होगा। एक बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर निकल करके सामने आती है। हमने कभी ये सोचा नहीं कि हमारे जीवन में जो भी दुख है वह दूसरे के द्वारा आता है, दूसरे के द्वारा आता है या ना आता हो, आपके लिए सदा दूसरे के द्वारा ही आता मालूम पड़ेगा। क्या आपके जीवन में जब भी कोई चिंता आती है तो आप कभी ध्यान नहीं कर सकते कि चिंता क्या भीतर से पैदा होती है या बाहर से आ रही है? क्या कभी आप भीतर से चिंतित हुए, सदा बाहर से चिंतित हुए? सदा चिंता का केंद्र कुछ और रहा आपको छोड़कर। वह धन हो, वह बीमार मित्र हो, वह डूबती हुई दुकान, वह खोता हुआ चुनाव, वह कुछ भी हो, लेकिन सदा ही इसका रीज़न दूसरा होगा, कुछ और आपको छोड़कर आपके दुख का कारण बनता है। यही बात निकल करके सामने होती है। लेकिन एक भ्रांति हमारे मन में जो टूट जानी जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरा दुख का कारण नहीं, सुख का कारण बनता है। बस जैसे ही आपको ये भ्रांति हुई कि दूसरा भी सुख का कारण बन सकता है
यहीं पर समस्याएं प्रारंभ होती है। इस भ्रांति को तत्काल त्यागने की वैसे आवश्यकता है कि दूसरा कभी सुख का कारण बन सकता है, नहीं। हम हमेशा ही आधे सत्य से परिचित होते हैं। आधा सत्य हमारे पास है कि दूसरा दुख है, कामना दुख है, वासना दुख है। वासना, जो कि महावीर ने कहा वासना, बुद्ध ने इसे ही तृष्णा कहा, क्योंकि कामना और वासना सदा दूसरे की तरफ दौड़ने वाले चित्त का नाम है। वासना का अर्थ दूसरे की तरफ दौड़ती हुई चेतन धारा। वासना का अर्थ भविष्य की ओर उन्मुख जीवन की नौका। अगर दूसरा दुख है तो दूसरे की तरफ ले जाने वाला जो सेतु है वह नरक का सेतु है, तृष्णा, वासना है। महावीर कहते हैं कि दूसरे को चाहने की जो हमारे भीतर ये दौड़ है, हमारी जो ये ऊर्जा है, ये जो मूवमेंट है, ये जो दूसरे की तरफ हो रहा है, ये जो वासना दूसरे की तरफ बह रही है, ये दुख का परम कारण है। और मंगल, जो आनंद, जो धर्म, जो स्वभाव, निश्चित ही वह उस क्षण में मिलेगा जब हमारी ये जो तृष्णा है कहीं भी ना दौड़ रही हो। वासना का ना दौड़ना आत्मा का हो जाना, वासना का दौड़ना आत्मा का खो जाना। आत्मा उस शक्ति का नाम है जो नहीं दौड़ रही, अपने में खड़ी हुई है। वासना उस आत्मा का नाम है जो दौड़ रही है अपने से बाहर, किसी और के लिए। इसलिए इस सूत्र के दूसरे हिस्से में महावीर ने कहा, कौन सा धर्म? अहिंसा, संयम और तप। यह अहिंसा, संयम और तप दौड़ती हुई ऊर्जा को ठहराने की विधियों का नाम है। वह जो वासना दौड़ती है दूसरे की तरफ, वह कैसे रुकेगी? ना दौड़ दूसरे की तरफ, और ना जब रुक जाएगी, ना दौड़ेगी दूसरे की तरफ, तो स्वयं में रमेगी, स्वयं में ठहरेगी, स्थिर होगी, जैसे कोई ज्योति हवा के कंप में कपे। ना वैसी की वैसी रहे, वो किसी हवा से कंपित ना हो। उसका उपाय महावीर कहते हैं। तो धर्म स्वभाव है, एक अर्थ है, धर्म विधि है। स्वभाव तक पहुंचने की दूसरा अर्थ है तो धर्म के दो रूप हैं। धर्म का आत्यांतिक जो रूप है वह है स्वभाव, स्वधर्म, और धर्म तक, उस स्वभाव तक, क्योंकि हम इस स्वभाव में भटक गए हैं, अन्यथा कहने की कोई आवश्यकता ना थी। तो धर्म का आखिरी सूत्र तो यही है, परम सूत्र यही है कि स्वभाव, लेकिन वह स्वभाव तो चूक गया है, वह तो हमने खो दिया। तो हमारे लिए धर्म का दूसरा अर्थ महावीर ने कहा, जो प्रयोग से पता चलेगा, प्रक्रिया का है, साधन का है। पहली परिभाषा साध्य की, अंत की। दूसरी परिभाषा साधन की, यानी मीन्स की। तो महावीर कहते हैं, कौन सा धर्म? अहिंसा, संयमो तपो। इतना छोटा सूत्र भी जगत में शायद किसी दूसरे ने दिया हो। अहिंसा, संयम, तप, इन तीन की पहले हम व्यवस्था समझ लें, फिर तीन के भीतर हमें प्रवेश करना होगा। अहिंसा धर्म की आत्मा है, कहे केंद्र है। धर्म का सेंटर तो अहिंसा ही है। तप धर्म की परिधि है, सरकम फेरस है। और संयम केंद्र और परिधि को जोड़ने वाला वो पुल है, सेतु है। ऐसा समझें, अहिंसा आत्मा, तप शरीर और संयम प्राण है। वह दोनों को जोड़ता है, श्वास है। श्वास टूट जाए तो शरीर भी होगा, आत्मा भी होगी, लेकिन आप ना होंगे। संयम टूट जाए तो तप भी हो सकता है,
अहिंसा भी हो सकती है, लेकिन धर्म नहीं बचेगा। वह व्यक्ति तो बिखर जाएगा। श्वास की तरह संयम, इसे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसकी पहले हमें पूरी व्यवस्था समझ लेनी होगी, उसके बाद गहराई में उतरेंगे। अहिंसा आत्मा है। महावीर की दृष्टि से अगर देखें, अगर महावीर से पूछा जाए, एक ही शब्द में कह दें कि धर्म क्या है, तो वे कहेंगे अहिंसा। कहा है उन्होंने, अहिंसा परम धर्म है। अहिंसा पर क्यों महावीर ने इतना बल दिया? किसी ने नहीं कहा इस तरह अहिंसा के विषय में। कोई कहेगा परमात्मा, कोई कहेगा आत्मा, कोई सेवा, ध्यान, समाधि, योग, तप, बल इत्यादि बहुत सारी भाषाओं में बातें करेगा, लेकिन अहिंसा पर इस तरह से बल कोई देता नहीं देखा गया। महावीर से अगर पूछे, उनके अंतरम शब्द में जो बसता है तो वह अहिंसा है। क्यों? तो जिसको महावीर के मानने वाले अहिंसा कहते हैं, अगर इस तरह की बातों में तुम जाओगे तो गलती कर बैठोगे, तब बहुत छोटी सी बातें हो जाएंगी। जो उनको मानने वाले जिस तरह की अहिंसा को मानते हैं, महावीर को मानने वाला अहिंसा से जैसा मतलब समझता है वो थोड़ा चाइल्डिश है। उससे वह मतलब निकलता नहीं, ना ही तुम समझ पाओगे जो महावीर ने मतलब समझाया। दूसरे को दुख मत दो, महावीर का यह अर्थ नहीं, क्योंकि धर्म की परिभाषा में दूसरा आया, यह महावीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्म की परिभाषा में दूसरा आते ही महावीर बिल्कुल एकदम मौन हो जाएंगे, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकते धर्म की परिभाषा में दूसरा शब्द। धर्म की परिभाषा स्वभाव है, और धर्म की परिभाषा दूसरे से करनी पड़े कि दूसरे को दुख मत दो, यही धर्म है, तो यह धर्म भी दूसरे पर निर्भर माना जाएगा, दूसरे पर इसका केंद्र हो जाएगा। महावीर यह भी नहीं कहेंगे कि दूसरे को सुख दो, यही धर्म है, क्योंकि फिर दूसरा खड़ा हो जाता है। महावीर कहते हैं धर्म तो वहां है जहां दूसरा है ही नहीं, इसलिए दूसरे की व्याख्या से नहीं बनेगा। दूसरे को दुख मत दो, महावीर की परिभाषा इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि महावीर मानते नहीं कि तुम दूसरे को दुख दे सकते हो जब तक दूसरा लेना ना चाहे। इसे थोड़ा समझो। हमें बड़ी भ्रांतियां हैं कि दूसरे को दुख दे सकता हूं, और यह भ्रांति इसी पर खड़ी है कि मैं दूसरे से दुख पा सकता हूं, मैं दूसरे से सुख पा सकता हूं, मैं दूसरे को सुख दे सकता हूं। इससे बड़ी भ्रांति कोई नहीं। असल में ये सब भ्रांतियां हैं। अगर आप दूसरे को दुख दे सकते हैं तो क्या आप सोचते हैं महावीर को दुख दे सकते हैं? और अगर आप महावीर को दुख दे सकते हैं तो फिर बात खत्म हो गई, क्योंकि महावीर को दुख नहीं दिया जा सकता, क्योंकि महावीर दुख लेने को तैयार नहीं। बात लेने और देने की है, कोई लेने और देने को तैयार नहीं, तो तुम क्या ले दे सकते हो? आप उसी को दुख दे सकते हो जो दुख लेने को तैयार हो, और आप हैरान हो जाओगे कि हम इतने उत्सुक हैं दूसरों से दुख लेने को जिसका कोई हिसाब नहीं। आतुर है, प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई हमें दुख दे। दिखाई नहीं पड़ता, दिखाई ही नहीं पड़ता, लेकिन खोजें अपने को। अगर एक आदमी आपकी 24 घंटे प्रशंसा करे तो आपको सुख न मिलेगा, और एक गाली दे दे तो जन्म भर के लिए दुख मिल जाएगा। एक आदमी आपकी वर्षों सेवा करे, सुख न मिलेगा, और एक दिन आपके खिलाफ एक शब्द बोल दे तो अत्यंत दुख मिलेगा कि वह सब सुख व्यर्थ हो जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे यही सिद्ध है कि सुख लेने को इतने आतुर नहीं दिखाई पड़ते जितना दुख लेने को आतुर दिखाई पड़ते हैं। ये एक बहुत ही अद्भुत प्रयोग है, इसे आप करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही निकलेगा। बहुत छोटी सी बातों से समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति आपको रोज निकलते हुए नमस्कार करता हो,
कोई बात नहीं, उसने वर्षों नमस्कार किया होगा। एक आध बार वो नमस्कार करना भूल जाए, वही बात आपके दिल को छू जाएगी। दुख होगा, मलाल होगा कि अब ये नमस्कार नहीं कर रहा। तो कहने का मतलब सीधा है, जितने दुख आपको मिले उनमें से ज़्यादातर 99% आपके ही आविष्कार हैं। 99% जरा खोजें किस तरह आप आविष्कार करते हैं दुख का, कौन सी तरकीबें आपने बिठाई हुई हैं। क्योंकि बिना दुख के तो आप रह ही नहीं सकते। क्योंकि दो ही उपाय हैं, या तो आदमी सुखी हो कर रह सकता है या दुखी होकर। अगर दोनों ना रह जाएं तो जी नहीं सकता। दुख भी जीने के लिए अच्छा बहाना है। दुखी लोग देखते हैं आप कितने रस में होते हैं, इसको जरा देखना पड़ेगा। दुखी लोग कितने रस में जीते हैं, दुख की कथा कितने रस से कहते हैं। दुख आदमी की कथा सुने तो कैसा रस निकलेगा, और कथा को कैसा मैग्नीफाई करते हैं वो भी देखें। उसका कितना बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुतिकरण करते हैं। वाह, जैसे कि क्या ही मजा आ रहा है। ये सत्य है। किसी को सुई चुभ जाए तो वो जब तक तलवार ना बता दे उसको मजा नहीं। ऐसे ही नहीं, मार्क ट्वेन ने कहा, बड़े ही अनुभवी थे, मन के गहरे में उतरने की क्षमता और दृष्टि रखते थे। उन्होंने कहा, तुम चाहे मेरी प्रशंसा करो या अपमान, लेकिन तटस्थ मत रहना, उससे बहुत पीड़ा होगी। तुम चाहो तो गाली दे देना, उससे भी तुम मुझे मानते हो कि मैं कुछ हूं। लेकिन तुम मुझे बिना देखे ही निकल जाओ, तुम न मुझे गाली दो, ना मेरा सम्मान करो, ना अपमान करो, ये चोट बहुत सघन होगी। उपेक्षा का बदला लोग जितना लेते हैं उतना दुख का नहीं लेते। आपने भी अपने पर ख्याल करके तो आपको पता चल जाएगा कि आपको सबसे ज़्यादा पीड़ा वह आदमी पहुंचाता है जो आपकी उपेक्षा करता है, इनडिफरेंट है। इसलिए अगर महावीर या जीसस जैसे लोगों को हमने बहुत सताया तो उसका एक ही कारण है, इनडिफरेंस। यही गहरा कारण था। इनडिफरेंट थे। आप उनको पत्थर भी मारे तो वो खड़े रहते थे कि चलो कोई बात नहीं। उससे बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है कि सामने वाला कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है। हमने उसको इतना दुख दिया और वो एक शब्द गाली का भी पलट कर नहीं दे रहा। यही आघात पहुंचाता है। नीत्शे ने कहा, और ऐसा तो बहुत कम लोग गहराई में उतरकर बोलते हैं, वैसा आदमी नीत्शे ने कहा कि जीसस, मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई तुम्हारा एक गाल पर मारे तो तुम दूसरा गाल उसके सामने मत करना, उससे उसको बहुत चोट लगेगी। जब कोई आदमी तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे तो जीसस, तो मैं तुमसे कहता हूं कि तुम दूसरा गाल उसके सामने मत करना। तुम उसे एक करारा चांटा देना, उससे उसे इज्जत मिलेगी। जब तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दोगे वह कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा। इतना अपमान मत करना, इसे हम सह ना सकेंगे, इसलिए तुम्हें सूली पर लटकाया गया। यह कभी हम सोच ही नहीं सकते, लेकिन यह सच है। इस बात को थोड़ा समझ ले। जीसस प्रतिरोध नहीं करते थे। उनके सूली चढ़ने का एक बड़ा कारण यही था। कोई एक गाल पर मारे तो वो दूसरा गाल प्रस्तुत करते थे। यही नहीं करना था, इससे ही उन सामने वालों को इतनी गहरी चोट पहुंची। क्योंकि मनुष्य दुख के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। कम से कम दुख तो दो, अगर सुख ना दे सको कुछ तो दो। दुख भी दोगे तो चलेगा, लेकिन दो तो सही। तो महावीर की अहिंसा का यह अर्थ नहीं है कि दूसरे को दुख मत देना, क्योंकि महावीर तो कहते ही यह है कि दूसरे को न कोई दुख दे सकता है और ना कोई सुख दे सकता है। उन्होंने ये सारी बातें छोड़ दी। महावीर की अहिंसा का अर्थ जीसस जैसा भी नहीं है।
और महावीर की अहिंसा का यह अर्थ नहीं कि दूसरे को मारना मार मत डालना, क्योंकि महावीर भली भांति जानते हैं कि इस जगत में कौन किसको मार सकता है। महावीर से ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता यह कि मृत्यु असंभव है, मरता नहीं कुछ। तो महावीर का यह मतलब तो कतई नहीं हो सकता कि मारना मत, क्योंकि महावीर तो जानते ही हैं कि मार कोई नहीं सकता। और अगर इतना भी नहीं जानते तो महावीर के महावीर होने का अर्थ नहीं है। लेकिन महावीर के पीछे चलने वाले साधारण परिभाषाओं का ढेर इकट्ठा किए हुए हैं। कहते हैं अहिंसा का अर्थ यह है कि मुंह पर पट्टी बांधो, अहिंसा का अर्थ यह है संभल कर चलो, कीड़ा न मर जाए, कि रात पानी मत पी लेना कि कहीं कोई हिंसा ना हो जाए। यह सब ठीक है, मुंह पर पट्टी बांधना हर्जा नहीं है, पानी छान कर पीना ठीक है, पैर संभाल कर चलना ठीक है, लेकिन इस भ्रम में नहीं कि आप किसी को मार सकते थे। इस भ्रम में नहीं, मत देना किसी को दुख बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस भ्रम में नहीं कि आप किसी को दुख दे सकते थे। इसमें जरा फर्क है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाना और मारना काटना ये सब नहीं, यह मैं नहीं कह रहा हूं। महावीर की अहिंसा का अर्थ ऐसा भी नहीं है। महावीर की अहिंसा का अर्थ ठीक वैसा है जैसा बुद्ध के तथाथा का है। इसे थोड़ा समझें। महावीर की अहिंसा का अर्थ वैसा जैसा बुद्ध का तथाथा का है। तथाथा तो बुद्ध के तथाथा का यही अर्थ है, टोटल एक्सपेक्टेबिलिटी। जैसा भी हूं वैसा ही स्वीकार, एज इट इज, कोई हेर फेर नहीं। अहिंसा का महावीर का अर्थ है कि मैं ऐसा हो जाऊं जैसे मैं हूं ही नहीं। अगर कोई चींटी यहां से गुजर रही है कि जैसे कि मैं इस रास्ते पर चला ही नहीं था, और ये पक्षी इन वृक्षों पर ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कि मैं इन वृक्षों के नीचे बैठा ही नहीं था। ये लोग इस गांव के ऐसे ही जीते रहते हैं जैसे मैं इस गांव से गुजरा ही नहीं था, जैसे मैं हूं ही नहीं। महावीर का गहनतम जो अहिंसा का अर्थ है वह है अब्सेंस, जैसे मैं हूं ही नहीं। मेरी प्रेजेंस कहीं अनुभव ना हो, मेरी उपस्थिति कहीं प्रगाढ़ ना हो जाए, मेरा होना कहीं किसी के होने में जरा सा भी अड़चन व्यवधान ना बने। मैं ऐसा हो जाऊं जैसे हूं ही नहीं। मैं जीते जी मर जाऊं, मैं जीते जी मर जाऊं। हमारी सबकी चेष्टा क्या है? अब इसे थोड़ा समझें तो हमें ख्याल में आसानी से आ जाएगा, पर बहुत से आयाम से समझना पड़ेगा। हम सबकी चेष्टा क्या है? हमारी उपस्थिति अनुभव हो, दूसरा जाने कि मैं हूं, मैं मौजूद हूं। हमारे सारे उपाय हैं कि हमारी उपस्थिति प्रतीत होनी चाहिए, हमारी राजनीति इतनी प्रभावी हो जाए, क्योंकि ये राजनीतिक ढंग से आपकी उपस्थिति जितनी प्रतीत हो सकती है और किसी भी ढंग से हो नहीं सकती, इसलिए राजनीति पूरे जीवन पर छा जाती है। अगर हम राजनीति का ठीक ठीक अर्थ करें तो उसका अर्थ यही है, चेष्टा है कि मेरी उपस्थिति अनुभव हो, मैं कुछ हूं, मैं ना कुछ नहीं हूं। लोग जाने मैं क्या हूं, जगह जगह लोग जाने मेरी उपस्थिति। और महावीर कहते हैं कि मैं ऐसे गुजर जाऊं कि पता ही ना चले कि मैं था कि नहीं था। अगर बात ठीक से समझें तो उपस्थिति अनुभव करवाने का जो तरीका है या उसके प्रति जो कोशिश है तो वो हिंसा में आता है, वॉयलेंस में। और जब भी हम किसी को कोशिश करवाते हैं अनुभव करवाने की तो वो एक हिंसा है। चाहे पति अपनी पत्नी को बताए कि समझ ले कि मैं हूं, चाहे पत्नी समझा रही हो कि क्या तुम समझ रहे हो, तो ये सब हिंसा का रूप है। सीधी और संक्षिप्त बात है, उपस्थिति अगर आप ज्यादा इस तरीके से दर्ज करवा रहे हैं तो वो हिंसा में ही आएगी। एक वक्तव्य से, एक छोटी सी स्टोरी से आप इस बात को और गहराई से समझ सकते हैं। महावीर घर छोड़कर जाना चाहते थे। माँ ने कहा मत जाओ,
मुझे दुख होगा। महावीर नहीं गए क्योंकि इतनी भी जाने की जिद से होने का पता चलता, उपस्थिति का पता चलता, आग्रह था कि नहीं जाऊंगा। अगर महावीर की जगह कोई भी होता तो उसका त्याग और जोश हिलोरे मारता, वो गुस्सा करता और जोश में आगे बढ़ता। वह कहता, कौन माँ कौन पिता, सब संबंध बेकार हैं, यह सब संसार बेकार है। जितना समझाते उतना ही शिखर पर चढ़ते, अधिक सन्यासी बनकर दिखाते, अधिक ज्यादा से ज्यादा त्यागी बनकर दिखाते, जोश में आ जाते अगर कोई रोकता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। माँ ने कहा कि रुक जाओ और महावीर रुक गए। महावीर रुक गए। माँ भी थोड़ी चकित हुई कि ऐसा कैसा त्याग है। फिर महावीर ने दोबारा नहीं कहा कि एक दफा और निवेदन करता हूं कि जाने दो, बात ही छोड़ दी। माँ के मरने तक फिर ना बोले, कहा ही नहीं कि मैं जाना चाहता हूं। माँ ने भी सोचा होगा, जरूर सोचा होगा कि ऐसा भी क्या त्याग था जो इतना कहने से ही छोड़ दिया, क्योंकि त्यागी तो जिद पकड़ते हैं। माँ मर गई। घर लौटते वक्त अपने बड़े भाई को महावीर ने कहा, जब वो कब्रिस्तान से लौटते थे, मरघट से आते थे, तब कहा कि मैं अब जा सकता हूं क्या, क्योंकि वह माँ कहती थी उसे दुख होगा। तो बात समाप्त हो गई। अब वह है ही नहीं। भाई ने कहा, तू आदमी किस तरह का है, दुख का इतना पहाड़ टूट पड़ा है, माँ नहीं रही और तू कहता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। भूलकर भी ऐसी बात मत करना। महावीर चुप हो गए। 2 वर्षों तक भाई भी हैरान थे कि किस तरह का त्याग है, क्योंकि वे तो अब चुप हो गए। उन्होंने फिर दोबारा बात नहीं की। इतनी उपस्थिति को हटा लेने का नाम अहिंसा है। 2 वर्ष बीते। लोगों को चिंता हुई कि हम लोग महावीर के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे। भाई को पीड़ा होने लगी, क्योंकि देखा कि महावीर घर में हैं और करीब करीब ऐसे हैं जैसे कि कोई घोस्ट एग्जिस्टेंस रह गया हो, शैडो एग्जिस्टेंस। कमरे में ऐसे गुजरते जैसे पैरों की आवाज ना हो। घर में किसी को कुछ कहते नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता, कोई सलाह भी नहीं देते, कोई उपदेश नहीं, बैठे देखते रहते, जो हो रहा है हो रहा है, बस साक्षी बने। कई कई दिनों तक घर के लोगों को ध्यान ही नहीं आता कि महावीर कहाँ है। बड़ा महल था, खोजबीन करते थे महावीर कहाँ है, तो पता चलता, खोजबीन करने से पता चलता। तो भाई और सब ने बैठकर सोचा कि हम लोग जाजती कर रहे हैं, कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम रोकते हैं इसलिए रुक जाता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसलिए रुक जाता है कि ना कि इतनी भी उपस्थिति हमें क्यों अनुभव हो, हमें तो इतनी भी पीड़ा क्यों हो। हमारी बात तोड़ कर गया, लेकिन लगता ही नहीं कि वह जा चुका, अब वह घर में है ही नहीं। उन सब ने मिलकर कहा, यह पृथ्वी पर घटी हुई अकेली घटना है। उन सब ने, घर के लोगों ने मिलकर कहा कि आप तो जा ही चुके हैं एक अर्थ में, अब ऐसा लगता है कि पार्थिव देह पड़ी है, आप इस घर में है ही नहीं। तो हम सब मार्ग से हट जाते हैं, क्योंकि हम अकारण आपको रोकने का कारण ना बने। महावीर उठे और चल पड़े। यह अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ गहनतम अनुपस्थिति। इसलिए कहा कि बुद्ध का तथाथा का जो भाव है वह महावीर की अहिंसा का भाव है। तथाथा का अर्थ जैसे स्वीकार करो वैसा का वैसा स्वीकार करो। अहिंसा का भी अर्थ कि हम परिवर्तन के लिए कोई चेष्टा नहीं करेंगे। जो हो रहा है ठीक है, जो हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक, जीवन रहे तो ठीक, मृत्यु हो तो ठीक। हमारी हिंसा किस बात से पैदा होती है? जो हो रहा है वह नहीं हो, जो हम चाहते हैं वह हो, तो हिंसा पैदा होती है। हिंसा है क्या? इसलिए युग में जितना ज़्यादा परिवर्तन की आकांक्षा बढ़ती है, युग उतना ही हिंसक होता है। आदमी जितना चाहता है ऐसा हो, उतनी हिंसा बढ़ जाती है। थोड़ा और गहरे में लेकर चलता हूँ, थोड़ी और डेप्थ। तो उसका अर्थ है कि जो उसके लिए हम राजी हैं, हिंसा का कोई सवाल नहीं, कोई बदलाहट नहीं, कोई बदलाहट करनी ही नहीं। आपने चांटा मार दिया, ठीक है,
हम राजी हैं, हमें अब और कुछ नहीं करना, बात समाप्त हो गई। हमारा कोई प्रत्युत्तर नहीं, इतना भी नहीं जितना जीसस करते थे। जीसस कहते थे दूसरा गाल सामने कर दो अगर एक गाल पर किसी ने चांटा मारा। महावीर इतना भी नहीं करते, जो चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल सामने करो, क्योंकि यह भी एक उत्तर है, एक शॉर्ट ऑफ आंसर है, उत्तर है। चांटा मारना भी एक उत्तर है, दूसरा गाल अगर आपने कर दिया तो भी एक उत्तर है। किसी ने चांटा मारा और आपने उत्तर में दूसरा गाल किया, वो भी एक उत्तर है। पर महावीर तो इतना भी उत्तर नहीं देते, बात ही खत्म हो जाती है। महावीर कहते हैं करना ही हिंसा है, कर्म ही हिंसा है, अकर्म अहिंसा है। चांटा मार दिया है, ठीक है, जैसे एक वृक्ष से सूखा पत्ता गिर गया, ठीक है, आप अपनी राह चले गए, एक आदमी ने चांटा मार दिया, आप अपनी राह। किसी ने गाली दे दी, सुनी और आगे बढ़ गए। क्षमा भी करने का सवाल नहीं, क्योंकि कृत्य करना ही नहीं, कुछ करने का सवाल नहीं। पानी में उठी लहर और अपने आप बिखर जाती है, ऐसे ही चारों तरफ उठती रहती है। महावीर की अहिंसा का बस यही अर्थ है कि पता ही ना चले। चेष्टा ऐसी है कि हम इस भांति कैसे हो जाएं, कोई ना बचे जिसे हमारा पता चले, कोई ना बचे जिसे हमारा पता ना हो। हमारी अटेंशन हम पर फोकस हो जाए, सारी दुनिया हमें देखे, हम हो आंखों के बीच में, सब आंखें हम पर मुड़े। यह है हिंसा, और यही हिंसा है कि हम पूरे वक्त चाहते यही हैं, अटेंशन। हम पूरे वक्त चाह यही रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? चाहने का कारण है वह जो धर्म की व्याख्या में मैंने आपसे कहा, दौड़ रहे हैं। वह मकान मिले, वह धन मिले, वह पद मिले, हिंसा से गुजरना ही पड़ेगा। वासना हिंसा के बिना हो ही नहीं सकती। किसी वासना की दौड़ हिंसा के बिना नहीं हो सकती। हम ऐसा समझ सकते हैं कि वासना के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह हिंसा का ही रूप है। इसलिए जितना वासनाग्रस्त आदमी उतना वायलेंट, उतना हिंसक, उतना वासनाग्रस्त आदमी उतना हिंसक होता है, और जितना वासना मुक्त आदमी होता है उतना अहिंसक होगा। इसलिए जो लोग समझते हैं कि महावीर कहते हैं कि अहिंसा इसलिए कि तुम मोक्ष पालोगे, तो मैं गलत समझते हैं। क्योंकि अगर मोक्ष पाने की वासना है तो आपको अहिंसा भी हिंसक हो जाएगी, और बहुत से लोग अहिंसा में ही हिंसा करते हैं। अहिंसा भी हिंसक होती है। आप इतने जोर से अहिंसा के पीछे पड़ जाते हो कि वो भी हिंसक हो जाती है। मोक्ष पाना भी एक तरह की वासना है और हिंसा है। इसलिए तथाकथित अहिंसक साधकों को अहिंसक नहीं कहा जा सकता। वे इतने जोर से लगे हैं, दांव लगा रखा है, वह जो करना है उसे पाकर रहेंगे, वो भाव है, वो हिंसा का भाव है। महावीर कहते हैं पाने को कुछ भी नहीं है, जो पाने योग्य है वह पहले से ही हमारे पास है। बदलने को कुछ है ही नहीं इस जगत में, अपने नियम है, वो उस तरीके से बदलते रहते हैं। क्रांति करने का कोई कारण नहीं, क्रांति होती रहती है, कोई क्रांति व्रांति करता नहीं, क्रांति होती रहती है। लेकिन क्रांतिकारी को ऐसा लगता है कि वह क्रांति कर रहा है। लगना वैसा ही है जैसा सागर में एक बड़ी लहर उठे और एक बहता हुआ तिनका लहर के मौके पर पड़ जाए और ऊपर चढ़ जाए। ऊपर चढ़कर वह कहे कि लहर मैंने ही उठाई है। बस वैसा ही कुछ है, नहीं तो जगत बस चल रहा है अपने से ही। तो अहिंसा का सीधा अर्थ अकर्म। अहिंसा का अर्थ है मैं कुछ नहीं बदलूंगा, मैं कुछ नहीं चाहूंगा, मैं अनुपस्थित हो जाऊंगा। अहिंसा पर जो कुछ और बातें हैं वो अगली वीडियो में करेंगे निश्चित ही। लेकिन इस वीडियो का ये भाग पूरा हो गया है, ये अर्थ पूरा हो गया है। आगे और तरह से इसको गहराई में जाकर पकड़ेंगे। आगे मिलता हूं दोस्तों किसी ही ऐसी वीडियो के साथ, सत्य खोज के साथ। ओम नमः शिवाय।